देखो लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम स्ट्रेट जो अपना सरल रेखा है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके थे। अब जो क्वेश्चन है अपने पास वो 10 है कि एक्स अक्ष और बिंदुओं जो अपने पास बन रहे 3-1 और 4-2 को मिलाने से जो रेखा बनेगी उसके बिटवीन हमें एंगल डिफाइन करना है, ठीक है। देखो दो प्रकार से एंगल डिफाइन होता है। एक बार अपने पास जब अगर एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष की बात नहीं करे और आपसे कह दे कि सिर्फ बिंदुओं से बनने वाली जो रेखा है उनके बिटवीन आपको एंगल डिफाइन करना है, तब हम सिर्फ क्या करते हैं, दोनों की स्लोप को निकाल कर यानी प्रवणताओं को निकाल कर उनमें हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो, आपके साथ सिर्फ आपको सिर्फ ऐसा मिले कि एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष दोनों में से कोई एक पार्ट मिले और बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा है उससे आपको कोई एंगल पूछे, तब अपने पास हम क्या करेंगे, अगर उन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होगी, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से आने वाली जो प्रवणता है वो डेफिनेटली फिक्स है, क्योंकि अपने पास एक्स अक्ष की जो प्रवणता होती है वो 0 और वाई अक्ष की प्रवणता होती है इनफाइनाइट, ठीक है। तब अपने पास उन बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होगी अगर उसकी वैल्यू यानी प्रवणता अगर टेबल की वैल्यू हो तो हम उस वैल्यू को डायरेक्टली ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब अपने पास वो एक्स अक्ष के साथ क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे यहाँ पर आपके पास दे रखा है एक्स अक्ष के साथ आपको कोई रेखा है जिसका झुकाव ज्ञात करना है। अगर ये झुकाव टेबल की वैल्यू हुई यानी tan के फंक्शन की वैल्यू हुई तो हम डेफिनेटली उसको tan के फंक्शन से रिप्लेस करके और थीटा की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले यहाँ पर बिंदुओं को मान लेते हैं भाई। माना बिंदु ए अपने पास बना 3-1, बी आपके पास बना 4-2 को मिलाने वाली रेखा ए बी है, ठीक है। और जिसकी हम क्या निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं, जिसकी प्रवणता या ढाल अपने पास बनकर आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि जब भी अपने पास दो बिंदु दे रखे हो तो दो बिंदुओं से अपने पास जो ढाल निकल के आती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर अपने पास बिंदु नहीं दे रखा हो, उसका एंगल दे रखा हो तो m = tan थीटा का यूज करके हम वहां पर उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या बनी, ये बना -2 और -1 बाई 4 - 3 यानी -2 + 1 बाई 1 यानी -1, ठीक है। तो रेखा AB की जो ढाल बनी, रेखा AB की ढाल, AB की ढाल वो आपके पास क्या बनकर आई -1, और वो भी किसके साथ है, एक्स अक्ष के साथ बना रही है। इसका मतलब हम जब भी किसी रेखा की जो झुकाव ज्ञात करते हैं वो किसके साथ करते हैं, एक्स अक्ष के साथ करते हैं। इसलिए अपने पास एक्स अक्ष ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जो tan थीटा = mod m1 - m2 / 1 + m1 m2 हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। उसको लागू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल जो बन रहा है एक्चुअल में एक्स अक्ष के साथ बन रहा है, और दूसरा पार्ट अपने पास ये जो वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू है यानी tan के फंक्शन की वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन कैसे करें भाई, देखो भाई हम जानते हैं कि जो m होता है वो प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू है लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, थीटा की वैल्यू नहीं है, यानी किस एंगल पर ये झुक रहा है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। वो आपको झुकाव डिफाइन करना है, हमें स्लोप मालूम है कि इतने वैल्यू पर अपने पास क्या कर रहा है, स्लोप बना रहा है, बट कंडीशन है यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है कि जिस एंगल से वो यहाँ पर एक्स अक्ष के साथ झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है आपके पास, इसलिए हम m की वैल्यू पुट कर सकते हैं और tan थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा, यानी थीटा क्या है, एक्स अक्ष और इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा AB है उनके बिटवीन बनने वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम m की वैल्यू पुट करें तो tan थीटा इक्वल क्या हुआ, -1 बन गया, ठीक है। अब कंडीशन है कि -1 को टेबल में ढूंढेंगे, ठीक है। तो टेबल में अपने पास -1 ना होकर 1 होता है, क्योंकि अपने पास जो टेबल है वो 0 से 90 डिग्री तक डिफाइन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद की जो वैल्यू है वो आपको 9th क्लास में मिल सकती है, 10th क्लास में मिल सकती है, 0 से और 180 डिग्री तक डिफाइन कर रखी है। लेकिन जब लगभग जो वैल्यू मिलती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में मिलती है, जो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार कर गया है, तो आने वाली जो वैल्यू होगी कैसी होगी, नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव दे रखी है, क्योंकि 90 डिग्री पार करेगी रेखा, तो अपने पास 90 डिग्री से ऊपर जितनी वैल्यू आएंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव, ठीक है। यानी बनने वाला जो कोण होगा कैसा होगा, अधिक कोण होगा। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एंगल कैसा होगा, अधिक कोण होगा, यानी 90 डिग्री से अबाउ होगा, ठीक है। तो
तो यहाँ से अपने पास टेबल की वैल्यू सोचो, आपकी टेबल की वैल्यू में 1 जो है वो किसकी वैल्यू के लिए होता है, तो माइनस तो एज इट इज, और ये tan 45 डिग्री का वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास जो 1 है tan के लिए क्या है 45 डिग्री के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पर माइनस को कैसे हटाएं, क्योंकि tan से tan को रिप्लेस करना है तो अपने पास थीटा की वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के लिए यूज करेंगे। देखो क्वाड्रेंट का यूज कैसे करें, यहाँ पर अपने पास ऑल पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर अपने पास साइन और उसका अपोजिट पार्ट होता है जो कोसेक होता है, और यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट में tan और इसका अपोजिट पार्ट कोट होता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास कोस और इसका अपोजिट पार्ट सेक होता है। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू डिफाइन होगी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस माइनस को रिप्लेस करेंगे, यानी माइनस को पहले ढूंढेंगे कि tan किस किस क्वाड्रेंट में माइनस की वैल्यू एक्सेप्ट करता है। देखो फर्स्ट वाले में तो ऑल पॉजिटिव है और थर्ड वाले में ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों में ऑल पॉजिटिव आ रहा है, बट कंडीशन है सेकंड और फोर्थ में अपने पास कैसा है, tan नहीं है, और नहीं होने का मतलब है वहां पर वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो नेगेटिव है वो इससे एक्सेप्ट करे या इससे एक्सेप्ट करे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करे या फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो अपने पास जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फंक्शन होते हैं अपने पास, ठीक है, जीरोटियोच यानी साइन कोस tan कोट सेक कोसेक जितने भी पार्ट्स है वो अपने पास सबसे पहले मिनिमम क्वाड्रेंट की वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि उसकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट्स है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है और उसका जनरल वैल्यू क्या है, यानी उसका मुख्य मान क्या होता है और व्यापक मान क्या होता है, उनके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि अपने पास जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, मिनिमम क्वाड्रेंट को। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू भी दो प्रकार से एक्सेप्ट कर सकता है। जब अपने पास ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री 180 डिग्री और ये 270 डिग्री की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वो 180 माइनस कर सकता है या फिर 90 प्लस करके भी आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बट कंडीशन अगर हम 90 डिग्री का यूज करेंगे, यानी ये चेंजर लाइन है, उस पर जो tan है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा और tan चेंज होकर किस में बनेगा, कोट में। जबकि यहाँ पर अपने पास ये दूसरी जो लाइन दे रखी है आपको 0 180 डिग्री वाली, इस लाइन पर अपने पास फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी ये नॉन चेंजर लाइन है, परिवर्तित रेखा है। इस केस में अपने पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस करके वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी हमने दूसरे क्वाड्रेंट में लाने के लिए अगर हमने इसको ऐसा लिखा है तो देखो अपने पास इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan है, नहीं होता है, इसलिए माइनस का tan क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा का मतलब क्या है, 45 डिग्री, यानी अपने पास माइनस के tan 45 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने एज इट इज लिखा है, कोई चेंजमेंट नहीं किया है। अब tan से tan को रिप्लेस कर सकते हैं, तो tan की वैल्यू अपने पास tan थीटा इक्वल क्या बना, tan 135 डिग्री बना। ठीक है, तो 135 डिग्री, अब tan को tan से रिप्लेस करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 135 डिग्री। ठीक है, यानी अपने पास x अक्ष के द्वारा, x अक्ष के साथ रेखा AB द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री, यानी अधिक कोण होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, अगर अपने पास हम बात करें कि इसकी पूर्णता हमारे पास है और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा है अपने पास, वो फॉर्मूला अपने पास tan थीटा इक्वल मोड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू में भी आप m1 m2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि x अक्ष की जो प्रवणता है वो कितनी होगी यहाँ पर 0, किसी भी कंडीशन में ये x अक्ष की प्रवणता हुई, दूसरे वाले पार्ट को m2 मान लो, ये अपने पास माइनस हुई, दोनों वैल्यू आपके पास है। tan का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि tan थीटा इक्वल मोड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ से आप इस वैल्यू को यूज करेंगे तो यहाँ से जो आने वाली वैल्यू होगी मोड के अंदर वो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि अपने पास जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री से अबव है, यानी 135 डिग्री है। इस केस में यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू बनेगी वो तो आपको देगी यहाँ पर अपने पास 135 डिग्री और दूसरा एंगल आपको क्या देगी, 45 डिग्री। टोटल एंगल्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 180 डिग्री के बनेंगे, इसलिए अपने पास एक पॉजिटिव एंगल न्यून कोण देगा, दूसरा आपको क्या देगा, अधिक कोण देगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू किसकी जज करोगे आप, वैल्यू जज करोगे जो इसके अंदर वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है तो अधिक कोण बनेगा और पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा, न्यून कोण बनेगा। क्लियर। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, दूसरी रेखा की ढाल की दुगनी है। ठीक है, यानी किसी दो रेखाएं अपने पास
एक जो रेखा है उसकी ढाल मान लो कुछ ही मान लें m माने, दूसरी रेखा अपने पास क्या होगी 2m होगी, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या का मतलब होता है tan थीटा यानी टेंजेंट, वो 1/3 आपको दे रखा है। वैल्यू डिफाइन करनी है आपको, यानी उसकी ढाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हम सॉल्यूशन में क्या करें, माना एक रेखा की ढाल, एक रेखा की ढाल आपके पास वो m1 मान ली हमने और उसको m मान लिया, ठीक है। तब अपने पास दूसरी रेखा की जो ढाल होगी इसकी दुगनी होगी, ठीक है। तो दूसरी रेखा की जो ढाल हुई, रेखा की ढाल यानी m2 और इक्वल हुआ 2m, यानी 2m के इक्वल दुगना पार्ट अपने पास, ठीक है। और अपने पास ये जो स्पर्शज्या है, स्पर्शज्या का मतलब क्या है tan थीटा, स्पर्शज्या यानी हम लिख सकते हैं इसको, स्पर्शज्या इसकी क्या हुई रेखा की 1/3, और स्पर्शज्या का मतलब क्या होता है, ये tan थीटा होता है, और tan थीटा का मतलब अपने पास यहाँ पर 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू। अगर m की वैल्यू आ गई तो हम दोनों रेखाओं की ढाल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या करें, चूंकि tan थीटा इक्वल क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है वो m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 होता है, ठीक है। मोड का मतलब यहाँ पर प्लस माइनस पार्ट बनेगा, प्लस से पॉजिटिव एंगल और माइनस से नेगेटिव एंगल बनता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम, तो ये बना 1/3 इक्वल m1 की वैल्यू अपने पास क्या है m माइनस के 2m बाई 1 प्लस के 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये m की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ m और m2 की वैल्यू 2m, तो 2m स्क्वायर हुआ। देखो यहाँ से अगर मोड हटाएं हम तो 1/3 इक्वल, चलो मोड नहीं हटाए तो माइनस, ये वाला पार्ट अपने पास माइनस m बना, 1 प्लस के 2m स्क्वायर बना, ठीक है। अब देखो इस मोड को हटाएं तो अपने पास जो वैल्यू है प्लस माइनस में बढ़ जाएगी, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये बना 1/3 इक्वल प्लस माइनस माइनस m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर बना, ठीक है। इस माइनस को भी बाहर निकाल लो एक बार, या फिर प्लस माइनस एक बार कॉमन ले लो, या हम कह सकते हैं कि एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, हमें m की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। देखो प्लस चिन्ह लें तब अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आएगी 1/3 इक्वल, प्लस चिन्ह ले रहे हैं इसलिए माइनस के m एज इट इज बाई 1 प्लस के 2m स्क्वायर हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बना 1 प्लस के 2m स्क्वायर इक्वल माइनस के 3m, ठीक है। इस पूरे पार्ट को इधर ले आए तो अपने पास द्विघात समीकरण बन रहा है, यानी 2m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस के 1 इक्वल 0 बना। यहाँ से m की वैल्यू हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3m के फैक्टर करें तो अपने पास कितने बनेगी 2m स्क्वायर प्लस के 2m और प्लस के m प्लस के 1 इक्वल क्या हुआ 0, ठीक है। इस प्रकार से बनकर आया अपने पास। यहाँ से 2m कॉमन ले लें तो क्या बना m प्लस के 1 बना, प्लस का मान लें तो m प्लस के 1 बना इक्वल 0 बना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास m प्लस 1 कॉमन लिया तो ये बना 2m प्लस के 1 इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ से आप m की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो दोनों पार्टों में अपने पास देखो कैसे पार्ट बना, एक बार तो m प्लस 1 इक्वल 0 होगा और दूसरे पार्ट में अपने पास क्या होगा 2m प्लस 1 इक्वल 0 होगा, यह शब्द आएगा यहाँ पर। यानी ऐसा हो सकता है कि अपने पास पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो तब अपने पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर अपने पास दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो तब अपने पास इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इस केस में अब या तो अपने पास पहला वैल्यू 0 होगा या फिर दूसरा वैल्यू 0 होगा। तो अपने पास यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, ये -1 आई, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर अपने पास -1/2 है, पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो अपने पास जो वैल्यू बनी m की वो बनी 1 -1 और -1/2, ठीक है। लेकिन अभी हमने कौन सा साइन लिया है प्लस, अब की बार कौन सा लेके चले माइनस लेके चले, तो देखो माइनस साइन लेके चले तब अपने पास क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस लेके चलेंगे तब अपने पास बना 1/3 इक्वल माइनस m/1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ से अपने पास 1/3 इक्वल ये बन जाएगा प्लस के 1 प्लस के 2m स्क्वायर बना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव बन गया, वही सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना अपने पास 1 प्लस के 2m स्क्वायर इक्वल 3m, ठीक है। पक्षांतरण करके इधर लिया उस पार्ट को, यानी बना 2m स्क्वायर प्लस माइनस के
माइनस के 3m प्लस के 1 इक्वल 0 बना। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये बन गई। अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। तो देखो यहाँ से अपने पास जो इक्वेशन बनी इसका हम यूज कर रहे हैं, तो 2m² माइनस के 3m प्लस के 1 इक्वल 0। जैसा हमने पहले पार्ट में किया है वैसा ही हमें इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्टर हुए थे वो टोटल पॉजिटिव बने थे, यहाँ पर कैसे बनेंगे नेगेटिव, क्योंकि अगर हम 3m को तोड़ें तो माइनस के 2m और m माइनस के m में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वैल्यू तो होगी माइनस के 3m, मल्टीप्लिकेशन करने पर टोटल के 2m² वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बना 2m² माइनस के 2m माइनस के m प्लस के 1 इक्वल 0 हुआ। ठीक, यहाँ से अगर 2m कॉमन लें तो m माइनस के 1 और माइनस 1 कॉमन लें तो m माइनस 1 इक्वल क्या हुआ 0। टोटल वैल्यू में अपने पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, m माइनस 1 है, तो यहाँ से m माइनस 1 और ये बने पास बना यहाँ से 2m माइनस के 1 इक्वल 0 बना। सेम प्रोसेस में हमें वैल्यू डिफाइन करनी है जैसे यहाँ पर बना वही इक्वेशन, या तो इस वाली वैल्यू की 0 होगी वैल्यू, या फिर 2m माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, किसी भी एक पार्ट की वैल्यू 0 होगी, तो m माइनस 1 इक्वल 0, या फिर क्या हो सकता है 2m माइनस 1 इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या बनी +1 और यहाँ से अपने पास m की वैल्यू क्या बनेगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखा जो m के पार्ट आए वो कितने आए, 4 पार्ट आए हैं, जबकि अपने पास m किस में था द्विघात समीकरण में कितने आने चाहिए थे 2। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट आपने ध्यान दिया होगा, जब हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पर जो उसकी वैल्यू थी वो प्लस माइनस के फॉर्म में थी। ठीक है, इसका मतलब है अपने पास जो m² की वैल्यू है पॉजिटिव चिन्ह के साथ 2 देगी और अपने पास नेगेटिव चिन्ह के साथ भी 2 वैल्यू देगी, यानी टोटल वैल्यू कितनी हुई 4। तो यहाँ से हम m की वैल्यू लिख सकते हैं। अतः इसको हम थोड़ा इरेज कर दें तो देखो यहाँ से अपने पास रेखा फर्स्ट और सेकंड की जो ढाल है वो किस प्रकार से बन कर आएगी। तो यहाँ से हम m की जो वैल्यू लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, सिर्फ अभी हमने रेखा की ढाल नहीं लिखा है। ठीक है, तो अपने पास m की जो वैल्यू आई वो +-1 और +-1/2 आ रहा है कि नहीं। m की जो वैल्यू है एक बार तो अपने पास पॉजिटिव आए, एक बार कैसे आए नेगेटिव, तो एक बार प्लस माइनस हो गया अपने पास। और पहली रेखा की जो ढाल है वो तो एज इट इज बनेगी, यानी हम लिख सकते हैं तब पहली रेखा की ढाल यानी m1 इक्वल तो प्लस माइनस, ये तो m की वैल्यू एज इट इज आएगी +-1 और +-1/2। ठीक है, दूसरी रेखा की ढाल क्या बनेगी, दूसरी रेखा की ढाल और वो अपने पास क्या है m2, यानी m2 की वैल्यू क्या है 2m। क्लियर, तो यहां से हम टोटल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × +-1 और 2 × +-1/2। तो वैल्यू अपने पास क्या है +-2 और अपने पास है +-1, यानी अपने पास जो m2 की वैल्यू है रेखा जो फर्स्ट होगी उसकी जो ढाल होगी +-1 +-1/2 होगी और रेखा जो दूसरी है उसकी जो ढाल होगी वो +-2 +-1 होगी। क्लियर,